साथियों जय हिंद। आइए शुरू करते हैं पॉलिटिक्सपुर की जर्नी। मैं राहुल भारतीय। भारत के देशभक्त नागरिक होने के नाते सभी लोगों को सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और ऐसी न्यायिक व्यवस्था जो संवैधानिक दायरे में आती हो, इनके फैसलों का सम्मान करना चाहिए। मैं भी करता हूं, पर कभी कभी ऐसा लगता है कि इन कोर्ट्स द्वारा दिए गए निर्णय पूर्णतः न्यायिक नहीं है। इनके फैसलों पर पुनर्विचार होना चाहिए और ऐसा हुआ भी है। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट अपने फैसले पर कई बार पुनर्विचार याचिका के बाद अपने फैसला बदल दिया है। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट द्वारा दिए गए निर्णय कभी कभी विवादित हो जाते हैं। अब जैसे ईडब्ल्यूएस आरक्षण पर ही सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आप देख लीजिए। ईडब्ल्यूएस आरक्षण को 3-2 के बहुमत से वैध करार दिया गया था। यदि जजों की बेंच में एससी, एसटी और ओबीसी से भी लोग होते तो यह फैसला कुछ और ही होता, इसका निर्णय कुछ और ही होता। यह फैसला विवादित होने के कारण इस पर भी पुनर्विचार याचिका डाली जा चुकी है। देखते हैं आगे क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय पुनः क्या होता है। जब बात सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसले और उनके जजों की हो रही है, तो आइए हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति के लिए जो प्रक्रिया है, कॉलेजियम सिस्टम, उसे भी समझ लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों के नियुक्ति को लेकर सरकार और न्यायपालिका के बीच टकराव कोई नई बात नहीं है, लेकिन यह टकराव पिछले कुछ समय से ज़्यादा ही देखने को मिल रहा है, तब से जब से केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने कॉलेजियम सिस्टम पर सवाल उठाए हैं। वैकेंसी को भरने के लिए सरकार के पास बहुत सीमित अधिकार है। जो कॉलेजियम नाम तय करके यहाँ भेजते हैं, उसके अलावा सरकार के पास कोई अधिकार नहीं है कि जजों का अपॉइंटमेंट के लिए हम नए नाम चुने। हम बार बार चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को हम निजी तौर पर भी कहते हैं और लिखित तौर पर भी हमने कहा है कि जजेस का जो वैकेंसी है उसको भरने के लिए तुरंत नाम भेजा जाए, और नाम भेजते वक्त भी ऐसे जजों का नाम भेजे ताकि वो क्वालिटी हो और हमारा देश का जो विविधता है उसको देखते हुए सब जाति, सब धर्म, महिलाओं को खास करके इसमें इंक्लूड होना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हमारा सदन का जो भावना है, देश की जनताओं का भावना है, उसके मुताबिक हम काम नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए मैं यहाँ से बहुत ज़्यादा कोर्ट के बारे में टिप्पणी में इसलिए नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि कभी कभी लगता है कि जो अधिकार कोर्ट को दिए हैं उस पर सरकार हस्तक्षेप कर रहे हैं। लेकिन आप संविधान का प्रावधान देखेंगे तो अपॉइंटमेंट का प्रोसेस और अपॉइंटमेंट का जो प्रोसीड्योर है वो सरकार का ही अधिकार था और कोर्ट के साथ हमारा कंसल्टेशन चलता था। 93 के बाद वो चेंज हो गया। तो मैं राजीव जी को इतना बताना चाहता हूँ कि पेंडेंसी और केसेस को ख़त्म करने के लिए हम ज़रूर अपना तरफ से पूरा समर्थन दे रहे हैं, लेकिन अपॉइंटमेंट को लेकर के जब तक हम नए व्यवस्था खड़ा नहीं करेंगे तब तक जजेस का वैकेंसी का इशू, अपॉइंटमेंट का सवाल उठते रहेगा। और मुझे ये कहते हुए अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन बात सही है कि देश के भावना या इस सदन का भावना जो रखा गया था उसका मुताबिक आज हमारे पास व्यवस्था नहीं बनी है। कॉलेजियम सिस्टम वह प्रक्रिया है जिससे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति और उनका तबादला किया जाता है। कॉलेजियम सिस्टम में सुप्रीम कोर्ट के जज सरकार के पास सिफारिश भेजते हैं और सरकार उसी सिफारिश में से जजों के जो नाम रहते हैं उनको जज बनाती हैं। कॉलेजियम सिस्टम इतना भी पारदर्शी नहीं है जितना इसे होना चाहिए। आइए देखते हैं इसमें क्या क्या कमियां हैं। पहला कमी है कार्यपालिका का बहिष्करण। न्यायिक प्रक्रिया से कार्यपालिका का बहिष्करण एक ऐसी प्रक्रिया का निर्माण करता है जिसमें कुछ जज गोपनीय तरीकों से जजों को नियुक्त करते हैं। दूसरा कमी है प्रशासन के प्रति जवाबदेह न होना। ये किसी भी प्रशासनिक निकाय के प्रति जवाबदेह नहीं होते हैं, जिसके कारण सही उम्मीदवार को अनदेखा कर गलत उम्मीदवार का चयन किया जा सकता है। तीसरा कमी है पक्षपात और भाई भतीजावाद। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पद के उम्मीदवार के परीक्षण हेतु कोई विशिष्ट मानदंड नहीं है, जिसके कारण कई बार परिवारवाद, भाई भतीजावाद के थ्रू नियुक्ति भी हुई है और आरोप भी लगते रहते हैं। यह प्रणाली बिल्कुल ही पारदर्शी नहीं है, जो देश के विधि व्यवस्था के लिए अत्यंत हानिकारक है। चौथी कमी है कॉलेजियम की कार्यप्रणाली और इनके न्यायिक प्रक्रिया के बारे में कोई भी जानकारी सार्वजनिक नहीं की जाती है। पांचवा और सबसे प्रमुख और सबसे बड़ा कमी है असमान प्रतिनिधित्व का होना। इस सिस्टम ने अभी तक जो प्रतिनिधित्व दिया है
उसमें SC, ST, OBC और महिलाओं के प्रतिनिधित्व बहुत ही कम है। कहने को तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट न्याय का मंदिर है, पर विडंबना ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति में SC, ST, OBC व महिलाओं का प्रतिनिधित्व तो बहुत ही कम है। सुप्रीम कोर्ट में सवर्ण जातियों का ही दबदबा है। अभी पिछले वर्ष 2021 में चीफ जस्टिस NV रमन्ना की अध्यक्षता में कॉलेजियम ने जजों की नियुक्ति के लिए 9 जजों की सिफारिश सरकार को भेजी थी। इस लिस्ट में SC, ST, OBC से एक भी महिला जज नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने जो नाम भेजे हैं उसमें 2 महिला जज हैं और वो भी ब्राह्मण हैं। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में कुल 33 न्यायाधीश है, जिसमें 28 न्यायाधीश सवर्ण जाति से हैं और बाकी 5 न्यायाधीश अन्य जातियों से हैं। 33 जजों में 1 जज मात्र OBC का है, 11 जज ब्राह्मण हैं, 8 जज वैश्य है, 5 क्षत्रिय है, 4 कायस्थ है, 2 अनुसूचित जाति, 1 मुस्लिम और 1 क्रिश्चियन जज है। अनुसूचित जनजाति से एक भी जज नहीं है। महिला जजों में 3 ब्राह्मण में 2 ब्राह्मण महिला जज है और 1 खत्री समुदाय से है। SC, ST और OBC समुदाय के लोगों का सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों के रूप में प्रतिनिधित्व देखकर तो ऐसा लगता है कि कॉलेजियम व्यवस्था को हटाकर एक ऐसी अन्य व्यवस्था बनाई जाए जिससे सभी वर्गों के लोगों को समान प्रतिनिधित्व मिल सके। और अगर ये व्यवस्था नहीं हटता है तो कॉलेजियम सिस्टम में ही आरक्षण की व्यवस्था की जाए, जिससे SC, ST और OBC के लोगों को जज बनने का मौका मिल सके। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज के रूप में जब SC, ST, OBC के लोगों का प्रतिनिधित्व होगा, तब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसलों को और अधिक न्यायोचित बनाया जा सकता है। कॉलेजियम व्यवस्था को लेकर सरकार और न्यायपालिका के बीच तो टकराव है ही। इसी बीच जागरूक और विधि के जानकार लोग सरकार को भी यह सुझाव दे रहे हैं कि कॉलेजियम व्यवस्था को हटाया जाए और ऐसी कोई व्यवस्था का निर्माण किया जाए जिसमें सभी वर्ग के लोगों का प्रतिनिधित्व हो सके। उम्मीद है देश की सरकार और न्यायपालिका मिलकर इस समस्या का समाधान निकाले और भविष्य में आने वाले फैसलों को और अधिक न्यायप्रिय बनाया जा सके। उम्मीद है कि सरकार और न्यायपालिका मिलकर इस समस्या का समाधान करे, कॉलेजियम सिस्टम को हटाए और दूसरी कोई अन्य व्यवस्था लाए जिसमें सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व हो। और यदि कॉलेजियम सिस्टम नहीं हटता है तो कम से कम कॉलेजियम सिस्टम में भी आरक्षण की व्यवस्था किया जाए। अब कुछ लोग कहेंगे कि ऐसे पदों पर जैसे जज, डॉक्टर, वकील, इन सब पदों पर आरक्षण की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। तो ये इस देश का सबसे बड़ा कुतर्क है जिससे SC, ST और OBC के लोगों को कुचलने की कोशिश की जाती है। ऐसे कुतर्कों का जवाब हम विस्तार से अगले वीडियो में देंगे। आज के लिए बस इतना ही। आपका बहुत बहुत आभार। नमस्कार। जय हिंद।